हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? ठीक है। सो आज की क्लास में हम थोड़े से क्वेश्चंस, आप लोगों को याद होगा पिछली क्लास में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? चैप्टर 13 किया है थोड़ा सा, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से थोड़े से हमने बेसिक फॉर्मूलाज भी रिवाइज कर लिए थे। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में पहले वो जो बेसिक फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को कराए थे, तो देखते हैं उससे रिलेटेड आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। तो आप लोगों ने ही ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और पोल में आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और हम एक पर्टिकुलर टाइम, इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो 1 मिनट में ही, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 मिनट में हो जाना चाहिए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे। एक बर्तन जो कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का है। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम प्रतीक, यू हैव टू बी रेगुलर। एक बर्तन जो कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है, उसका आयतन आपको 567 सेंटीमीटर क्यूब तथा उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अ वॉल्यूम ऑफ अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 567 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज। आपको वॉल्यूम दिया गया है, आपको आयतन दिया गया है, आपको ऊंचाई दी गई है, आपको हाइट दी गई है, आपको रेडियस निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। 9वीं में ज्यादा ही बोल रही हूँ, शायद 7th 8th में कवर हो जाता है। एक बच्चे ने आंसर कर दिया। किसने आंसर किया है अभी? आर्यन ने किया है और अंशु ने किया है। ठीक है। हम्म। ओके। और पोल रिजल्ट मैं ग्रुप में भेजूंगी। सो अगर क्लास में जितने बच्चे एक्टिव हैं उन सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ आर्यन, ठीक है। ओके। 4 बच्चों ने आंसर कर दिया है। 5 बच्चों ने। बेटा 1 मिनट का टाइम मिला था, 2 मिनट हो गए। लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कितने बच्चों ने आंसर किया है? हैंड रेज करना जरा। प्रिंस, मोहित, रवीना, आपने किया। सोनू, आप चारों रहते हो। ठीक है, प्रिंस और रवीना। चलो टाइम्स अप। अब पोल ऑफ हो जाएगा, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा तो देखा जाए। दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन था और 1 नंबर से ज्यादा में ये पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन 4 बच्चों ने रॉन्ग किया है। हाँ बच्चों, पता है मुझे प्री बोर्ड में कैसे आते हैं। एक बर्तन, अब आपको क्या दिया गया है, उसका आयतन कितना दिया गया है आपको? लंबवृत्तीय बेलन एक सिलेंड्रिकल शेप में है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम, एक बेलन का आयतन क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है? मैम पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है। ये आपको 567 दिया गया है, 567 पाई दिया गया है। आप पाई से पाई काट दो। ठीक है। आपसे आर पूछा गया है, सॉरी आपको हाइट भी दी गई है। हाइट कितनी दी गई है आपको? 7 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, इस 7 को आप दूसरी तरफ ले आओ, डिवाइड कर दोगे आप यहाँ से। चलो डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा? कितना है, आसान क्वेश्चन था बच्चों ये तो। आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है। जिन 4 बच्चों का मैम रॉन्ग मेरा आंसर थे तो वो ठीक 4 है। बच्चे। मैम हाँ जी। मैम आंसर तो ठीक है और दिया भी है ऑप्शन, बट काउंट नहीं हो रहा मतलब? पोल सेक्शन में मैम। अच्छा, पोल सेक्शन में
ओके, काउंट नहीं हो रहा मैम। अब ऑफ हो गया ना पोल सेक्शन इसलिए। नो मैम, उससे पहले भी दिया था। उससे पहले भी दिया था। यस मैम। चलो कोई बात नहीं, जब पोल रिस्पॉन्स आएगा तो मैं देख लूंगी। मैम ठीक रिपीट है। कर दो। दीपिका ये वाला क्वेश्चन, एक बर्तन जो लंबवृत्तीय बेलन के आकार है उसका आयतन दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, आप उसके आधार की त्रिज्या निकाल लोगे। देखो पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 556 567 पाई, हमें ऊंचाई दी है 7, तो त्रिज्या निकल जाएगी, रेडियस निकल जाएगा। यस मैम। अच्छा दोबारा किया तो ठीक हुआ। यही चीज है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एग्जाम में, तो आप एक ही बार करते हो ना, एग्जाम में एक बार किया वो गलत हो गया, तो वो एक टाइम ही आपका ठीक होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स रेडियस है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी। वेरी इजी क्वेश्चन। ये सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से है, एचबीएससी वालों में एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, बट नॉट श्योर आपके इस लेवल के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बट आप मिस्टेक्स कम करो, आप कैलकुलेशन सही करो, आप फॉर्मूलाज ठीक लगाओ, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। डन मैम। ओके गुड। लेट्स सी, 3 बच्चों ने आंसर किया है, उन 3 का अभी तक ठीक है, काजल, आर्यन और शिखा। पोल में मैं रिस्पॉन्स भेजूंगी तो सब बच्चों को आइडिया भी हो जाएगा कि आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम लगा रहे हो। फॉर्मूलाज इस टाइम पे आपके टिप्स पे होने चाहिए बिल्कुल। हम्म बच्चों एक तो आप सब ना टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करो, सभी बच्चे। आठ बच्चों ने आंसर किया है अभी तक और क्लास में 15 बच्चे प्रेजेंट हैं। किस किसने आंसर नहीं किया हैंड रेज करो। क्लास के 5 सेकेंड्स और बच्चों, इतना टाइम तो मैं नहीं दूंगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। 5 4 3 2 एंड 1। निर्मल, अंशु, ममता, प्रतीक, दीपिका आपने कर दिया। यस मैम। ठीक है। चलो अब फिर पोल ऑफ हो जाएगा, वहां पे कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, जिन्होंने कर दिया, जिन्होंने नहीं किया फिर नहीं किया। ठीक है, पोल में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। तो जो गोला होता है, स्फीयर होता है, उसका उसका सरफेस एरिया कैसे निकलता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? 616। 616 के। यहाँ से हमको पाई की वैल्यू भर देंगे हम, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर है 616 के। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 616 इंटू 7, अपॉन में क्या आ जाएगा, बटा में 22 इंटू 4। आप पहले 2 से डिवाइड करके देख लो, है ना, या 4 से डिवाइड करके देख लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। 7 आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करके। यस मैम। यस। हाँ बिल्कुल ठीक, 7 आंसर आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्पीड अप करो, इतना इतनी आप लोग आराम से करोगे फिर तो नहीं होगा।
ठीक है, अब सेम ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन आप लोग कितने टाइम में करते हो। सेम ही तरह का क्वेश्चन है। टाइमर लगा देती हूँ मैं इस बार। एक मिनट का टाइम। डन मैम। ओके, लेट्स सी 1 मिनट के अंदर अंदर कौन कौन बच्चा कर पाता है। एक मिनट, मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा दे दिया। यस मैम। 4 बच्चों ने कर लिया है। शिखा, ममता, विवेक, अंशु। 5 बच्चों ने। ओके, ठीक है ठीक है। चलो 8 बच्चों ने, 9 बच्चों ने आंसर कर दिया। लास्ट के कितने सेकंड्स रह गए? 3 सेकंड। 3 2 1, टाइम्स अप। चलो, कौन सा आंसर सही है? ये सबने ठीक किया। वैसे कौन सा आंसर सही है इसका? सी मैम। सी आ रहा है? ठीक। यस 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 मैम। तो करवाने की जरूरत तो नहीं है, सेम ही क्वेश्चन था। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब थोड़े से अब ठीक है, चलो आगे के क्वेश्चंस पर चलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही आप लोगों से पूछ लिया गया है। एक आपको शंकु दिया गया है, कोन दिया गया है, उसका आपको हाइट भी दी गई है, उसका आपको रेडियस भी दिया गया है। आपको उसका आयतन निकालना है। आपको उसका क्या निकालना है? डन मैम। डन, वेरी गुड। हाफ मिनट ही मिलना चाहिए वैसे तो आंसर इसका। गलत आ रहा है मैम इस ये बच्चों क्वेश्चन ने का। कर भी दिया। अजल, फॉर्मूला देख। हो गया मैम। हाँ देख लो। ओके, 4 ही बच्चों ने किया है आधे सेकंड में, तो मुझे लगता है 1 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। कैलकुलेशन ज्यादा है क्या इसमें? नो मैम। 6 बच्चों ने कर दिया है। चलो लास्ट के मैं 20 सेकेंड और दे रही हूँ, अगर कितने बच्चे कर पाए। बट क्लास में ज्यादा बच्चे हैं, ये भी बहुत गलत बात है। क्लास में ज्यादा बच्चे, आंसर बहुत ही कम बच्चे कर रहे हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई भी चीज नहीं आती तो पूछो। एक बार एचबीएससी वाले बच्चों का एग्जाम भी हो जाए, फिर हम एक क्विज रखेंगे, लाइव क्विज, जिसमें एमसीक्यूज होंगे। इतने आसान नहीं होंगे, थोड़े मुश्किल मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे। वो लाइव क्विज चलेगा, तो वो लाइव क्विज हम एग्जाम के बाद रखते हैं, एक बार एचबीएससी वालों का भी एग्जाम हो जाए। हाँ जी, तो इसमें क्या आंसर आएगा? मैम आंसर 308 308 बी वाला मैम। आ रहा है। ई वन। हमसे यस मैम। वॉल्यूम पूछा था, तो वॉल्यूम आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो 1/3 1/3 22/7। अच्छा, बी आ रहा है। आपको रेडियस कितना दिया गया है? 7। तो 7 × 7 गुणा 6। 7 से 60 कट गया, 3 दूनी 6। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है ना। 21 की तीन गुणा दूनी आपको इसमें करनी है। बिल्कुल। 6 में। कुछ गड़बड़ हुई क्या? 3 दूनी 6 आएगा मैम। 2 लिखना अच्छा, था। 2 आना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, ये मैं सोचूं। ठीक है, चलो अब आते हैं थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन पे। ओके, अब आते हैं थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन पर।
जो आपसे दो दो मार्क्स के भी पूछे जाते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप क्वेश्चन कितनी ध्यान से पढ़ते हो। इस वाले में इंपॉर्टेंट टास्क ये वाला है, ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ, इसको जूम कर देती हूँ। इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शंस क्योंकि सेम है, इंग्लिश का क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, हिंदी का क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। ये ना अगर देखा जाए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको घुमा फिराने के लिए एक चीज दी गई है, इसमें लिखी हो गई है। गया मैम। ओके, वेरी गुड। अब तक तो ठीक करो बच्चों, ये तो देख के करने वाला क्वेश्चन है। 15 सेकेंड्स मिनिमम है, क्वेश्चन पढ़ो, टिक करो, आगे बढ़ो, वैसा वाला क्वेश्चन है ये। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 5 सेकेंड, फिर पोल ऑफ हो जाएगा। 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, इट्स गुड। पहले 11 बच्चे आंसर कर रहे थे, अब ज्यादा नहीं किया है। यस, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ये चीज आपको घुमाने के लिए दे दी है। व्यास 2r है, डायमीटर 2r है। अगर डायमीटर आपके पास 2r है, 2r है, तो त्रिज्या कितनी होगी बच्चों? अगर आप रेडियस कितना ले लोगे? r ले लोगे। अगर अगर आपके पास रेडियस r है, ऊंचाई h है, तो हम तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे ना, पाई r स्क्वायर h। बाकी दोनों फॉर्मूलाज कंफ्यूज करने के लिए लगाए गए हैं। 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, जो कि आपका पी एस से होता है, 2 पाई r h जो आपका सी एस से होता है। वेरी गुड। चलो, अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन पर, थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स पर। अब क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं समझाऊंगी, पहले आप लोग बताओ। ओके, ठीक है, ठीक है। इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों? इसमें इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा? हमने पहले क्या था, हमारे पास एक कोन था, एक शंकु था, जिसको पिघलाकर, जिसको मेल्ट करके हमने एक स्फीयर बनाया, एक गोल बना लिया, गोलाकार बना ली फिर। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? जब हम एक शेप से दूसरी शेप में जाते हैं, एक मैम शेप, उनकी वॉल्यूम इक्वल में आ जाएगी। तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है, उनका आयतन सेम रहता है। सभी बच्चे जल्दी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो आप कितने टाइम में इसे कर पा रहे हो, मुझे फाइनल आंसर बताओ। पहले आप लोग ट्राई करो, मैम फिर मैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आता है? किसका? 4/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम बोलिए एक बार काजल। 4 4/3 बाय पाई आर स्क्वायर। ओके। क्यूब। वही मिस्टेक कर रहे हो। मैंने क्या बताया था? वॉल्यूम में, आयतन में क्यूब। कितनी लंबाइयां मल्टीप्लाई होनी चाहिए? क्यूब आ रही है मैम, 3। यस यस आयतन में क्यूब होना चाहिए ना काजल? यस मैम, क्यूब ही लिख रखा, गलत चलो, बोल और रही कौन हूँ। का? काजल कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर ओके ओके ओके। के सामने चीटिंग कर रहे हो। आज पेपर दे के आए हो और आपको ये फॉर्मूलाज याद नहीं? सॉरी मैम। बस ये टिप्स पे रखना, ठीक है। अभी के लिए कोई नहीं, बट प्रैक्टिस आप लोग इतनी करना इन क्वेश्चंस की कि आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाए। चलो, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मैम ये स्क्वायर की भी हाइट इतनी, नो रेडियस इतनी होगी किसकी? स्क्वायर की? बेटा स्फेयर में हाइट होती है? रेडियस पूछ रही हूँ मैम। हाँ, नहीं, वो तो आपको निकालना है ना बेटा, क्वेश्चन में वही तो निकालना है। ओके मैम। चलो, सब बच्चे ना इसका आंसर जो भी आपका आ रहा है वो आप कहाँ पर दोगे? पोल में करोगे आंसर। मैंने वहां पर ऑप्शंस लिख दिए, तो अभी किसी को नहीं पता ऑप्शंस क्या है, सभी बच्चे वहां जाकर देख सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको इसके बाद ना, आप लोग खुद कैलकुलेशन कर लो, फिर मैं कैलकुलेशन बताऊंगी आप इजी से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। ओके,
थोड़ी हिंट देना मैम। मैं हिंट दूंगी, करवाना तो मैंने है ही, अभी आप लोग ट्राई करो। चलो एक्स्ट्रा टाइम 1 मिनट और दे दिया जाएगा आपको इसके बाद। चलो 1 मिनट मैंने एक्स्ट्रा दे दिया। हिंट ये है कि जो कोन है, जो शंकु है, उसका आयतन बराबर होगा स्फीयर के वॉल्यूम से अर्ध जो गोला है उसके व्यास, वो तो उसके कर सॉरी लिया आयतन मैम, के बराबर। कर लिया वो तो। अब आगे करो। आपसे जो स्फीयर है उसका आर पूछा गया है, जो गोला है उसका आर पूछा गया है, उसका रेडियस पूछा गया है। अब हिंदी वालों के लिए ना, जो हिंदी मीडियम वालों है, आप जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ना इस वर्ड पे फोकस करना। देखो इस वर्ड पे फोकस करना, ये आपको यहाँ पे नया शब्द दिया गया है ना। पोल में आंसर करना। अच्छा आर्यन का कुछ और ही आ रहा है, ओके। पोल में 3 ऑप्शन है। अगर उनमें से कोई भी नहीं है, जैसे आर्यन ने अपना आंसर लिख दिया, उनमें हो सकता है कोई भी आंसर सही ना हो, तो आप अपना वाला आंसर लिख दो। चलो 3 2 रुक जाओ मैम, रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा अभी चलो आवाज रुक नहीं एक आ और रही मिनट और ले लो। चलो एक और मिनट ले लो। कोई बच्चा पोल में आंसर चैट में नहीं लिखेगा। अगर आपका उन तीनों ऑप्शन से अलग आ रहा है फिर बिल्कुल आप चैट में लिखो, क्योंकि हो सकता है उन तीनों में से भी कोई सही आंसर ना हो। दीपिका करा? कर रही हूँ मैम। कर रहे हो, ओके। हाँ जी, किस किस ने कर दिया? किस किस को लगता है कि उनका सही आंसर निकल गया है? आर्यन का, ओके। और अंजलि का? और किस किस को लगता है उसका सही आंसर निकल गया है? बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो जिन्होंने पोल में आंसर किया, सही आंसर है उनका। प्रतीक, शिखा, ओके। बच्चों पोल में आंसर करो, आपका जो भी आंसर आ रहा है। 7 बच्चों ने कर दिया, कर दिया तो वेरी गुड। अब बस ये वाला टाइम अप हो जाए, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे, पोल को ऑफ कर देंगे। लास्ट के आपके अब स्टार्ट होते हैं, लास्ट के 10 सेकंड। जो भी आंसर आ रहा है आपका, अगर आपका वो तीनों ऑप्शन जो मैंने पोल में दिया उनसे अलग आ रहा है, तो चार्ट में लिखो, जैसे आर्यन ने अपना आंसर लिख दिया चार्ट में। लास्ट के 1 सेकंड, ओके। चलो पोल में हमारे पास आंसर आ गए हैं। पोल में अब बंद कर रही हूँ। आप सब बच्चे बताओ अपने अपने आंसर क्या है। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझते हैं। और ये है बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या दिया गया है, पहले तो जो शंकु है, जो कोन है, ठीक है, इसका आयतन, इसका वॉल्यूम होता क्या है? 1/3, 1/3 मैम पाई। इनके रेडियस दोनों ही सेम होंगे मैम, रेडियस इनके क्यों? आंसर में आया है। अच्छा आंसर ये आया है। हाँ हो यस मैम। सकता है, हाँ हो सकता है सॉल्व, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये जो आपने नया गोला बनाया है, नया स्फीयर बनाया है, उसके वॉल्यूम, उसके आयतन के बराबर होना चाहिए। अब हमें पता है जो स्फीयर होता है, जो गोला होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है? उसका आयतन होता है 4/3 पाई। लेकिन अब आपने एक शेप से दूसरी शेप में बना रहे हो, तो जरूरी नहीं है उसका रेडियस, उसका जो, उसकी जो त्रिज्या हो वो भी सेम हो, है ना, वो भी सेम हो। तो आप उसको कैपिटल आर मान लो, R1 या R2 भी मान सकते हो, जो आपकी मर्जी। अब क्वेश्चन में आपको ये वाला आर, स्मॉल आर, आपने क्या लेना है? 2.1। अब देखो अर्धव्यास, ये बच्चे ना, इंग्लिश में तो रेडियस लिखा गया है लेकिन हिंदी में अर्धव्यास लिखा गया है, तो इस शब्द पे जरा ध्यान से आंसर फोकस करना। अर्धव्यास मतलब व्यास का आधा, ठीक है। तो रेडियस ही आपको, त्रिज्या ही आपको 2.1 सेंटीमीटर दी गई है, ऊंचाई आपको 8.4 सेंटीमीटर दी गई है, ये आपको आर निकालना है। अब देखना इसकी कैलकुलेशन कितनी सिंपल है। जब भी आपके पास जितनी भी आपके पास 13.2 के क्वेश्चंस हैं, वॉल्यूम को चेंज करने वाले, आयतन को बदलने वाले, उनमें ना अगर दोनों ही फॉर्मूलाज में पाई आ रहा है, तो पाई की वैल्यू मत भरो, क्योंकि आपको पता है इस पाई से ये पाई कट जाएगा, कट जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब देखना यहाँ पे 1/3, 1/3, आर की जगह आपको क्या भरना है? 2.1, 2.1 इंटू 2.1 इंटू एच की जगह क्या आ जाएगा? 8.4, ये आ जाएगा।
और इस 4/3 को इधर ले आओ, 4/3 को इधर ले आओ, 3/4 आ जाएगा। यहां तक सब बच्चों को समझ में आया? 3 से 3 कट गया, 8.4 को 4 से डिवाइड किया आपने तो 2.1 आएगा। यहां तक समझ में आया सब बच्चों को? अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है। इधर क्या आ गया, 2.1 का क्यूब बराबर है r का क्यूब, तो इसका मतलब r किसके बराबर आ गया? 2.1। सिंपल। कितनी आसान कैलकुलेशन थी, समझ आया सबको? सही था, वेरी गुड। जिनका सही नहीं था उन्हें समझ में आ गया। जब भी बेटा आप एक चीज से दूसरी चीज में जाते हो, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, समझाने नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर है ना? देखो, जैसे अगर मान लो एक ग्लास से आपने एक ग्लास लिया और उस ग्लास को फुल करके पानी में आपने एक भगोने में, वो किसी और शेप में हो सकता है, वो क्यूब, वो एक डब्बे में डाला। एक ग्लास से पानी लिया, एक डब्बे में डाला, और उसी ग्लास को फुल करके दोबारा से एक बॉटल में पानी डाला। तो जो डब्बा है उसमें जो पानी है और बॉटल में जो पानी है वो सेम होगा, उसका वॉल्यूम सेम होगा, उसका आयतन सेम होगा। Yes. यस और नो? यस मैम। होगा कि नहीं होगा बच्चों? हम्म, यस मैम। है ना? ओके, चलो गुड। अब देखते हैं कितने बच्चों को सच में समझ में आया है। ये वाला क्वेश्चन सब बच्चे करते हैं, बगला वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं ये कितने टाइम में करोगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन भी उतनी ही आसान है। पोल में ही आंसर करना है इसका भी। मैंने वहां पे 4 ऑप्शन दे दिया। जैसे जो स्मार्ट बच्चे हैं वो कहीं एक तुक्का ना लगा दे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है। लेकिन कैलकुलेट सब करेंगे। वैसे तो आप सारे के सारे ही बहुत स्मार्ट हो। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? Yes. दीपिका, विवेक, ये क्वेश्चन आता है? मैम Yes, कौन सा ma'am. वॉल्यूम 1/3 पाई या स्क्वायर एच होता है या 1/3 पाई क्यूब्स होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन वाला मेथड सेम रहेगा जो मैंने पहले यूज किया था। वेरी इजी, यस। बस काजल, बस बस बस, ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना। मुझे लग रहा था अगला अगला मैसेज जो है काजल का आंसर ही ना आ जाए। 4 बच्चों ने कर भी दिया है। किस किस ने कर दिया है? दीपिका ने कर दिया है, ओके। दीपिका ने कर दिया है, आर्यन ने कर दिया है, विवेक ने आंसर कर दिया है, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करो। राहुल भी है क्लास में, निर्मल, अंशु, मोहित, रवीना, प्रिंस, सब बच्चे आंसर करो। सोनू, 4 ही बच्चों ने आंसर किया अभी तक। 5 बच्चों ने, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो। बट अब ध्यान रखो सब बच्चे कि आप एक क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम ले रहे हो। एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर लो, वो 4 मिनट लो क्वेश्चन को करने। हाँ, अभी तक सबका ठीक है। 80 नंबर का पेपर आता है ना एचबीएससी वालों का भी और आपका भी, मतलब दोनों का, सीबीएसई और यस मैम। हम्म, ओके, चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स।
10। क्या मैम? हाँ बट अभी बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है बेटा। ऐसे क्वेश्चन तो एक एक नंबर में आ जाएंगे, एक दो नंबर में। ऐसे क्वेश्चन आ जाए ये तब किया आपने जब आपको समझ में आया, है ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहा था ना। जो समझोगे तो जो मुश्किल वाला क्वेश्चन है वो भी कर लोगे। चलो चलो, टाइम्स अप, लास्ट के 5 सेकेंड, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन को करने के लिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। हाँ जी, अब फॉर्मूले पे है, मैं फॉर्मूले पे आती हूँ। ठीक है, जैसे किसका क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, ये फॉर्मूला क्या लगेगा। आपको जो मॉडल दिया है वो पहले शंकु की शेप का था, कोन की शेप का था। अगर हम लेते हैं 1/3 पाई आर क्यूब, तो जो शंकु होता है, जो कोन होता है, उसमें तो हाइट भी होती है, उसमें तो हाइट भी होती है। वो हाइट कहाँ गई। ठीक है, तो हमें क्या लेना है 1 बाय, और ऐसे याद रखो, जो सिलेंडर होता है, जो बेलन होता है, उसके वॉल्यूम का, उसके आयतन का 1/3 होता है। तो ये किसके बराबर होगा। उसने उस बच्चे को गोले में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। 1/3 पाई आर क्यूब, सेम पुराने वाले क्वेश्चन की तरह। पाई से पाई कट गया, चाहो तो इस 3 से यहाँ पर 3 भी काट सकते हो। आर कितना है, 6 × 6, ऊंचाई कितनी है 24, और उसको 4 को दूसरी साइड ले आओ तो भाग में 4 कर दो। देखो 6 × 6 × 6, तो आर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। मुझे प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत है, वैसे सबने इस बार सही किया है। कौन बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया। आ जाएंगी बच्चों, आ जाएंगी ट्रिक्स भी। कोई बच्चा ऐसा जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सबको आ गया। ओके, दीपिका विवेक आप दोनों का ठीक था, निर्मल आपका ठीक था, यस राहुल। मैम। ओके गुड। चलो अभी करते हैं थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन। टेढ़ा भी नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितने बच्चे कर सकते हैं। एक बॉयलर है, वेरी गुड विवेक। में तो विवेक पूरा क्वेश्चन बढ़ाना। एक बॉयलर है जो 2 मीटर ऊंचाई का है, एक बेलन यानी सिलेंडर की शेप का है, जिसके दोनों साइड्स पर क्या लगे हुए हैं, अर्ध गोले लगे हुए हैं, हेमी स्फेरिकल लेंस है। उसका आपको आयतन निकालना है, उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। जब वॉल्यूम निकालने की बात आ जाती है तो आप तो फॉर्मूला डिसाइड करना भी भूल जाओ कि आपको सीएसए का फॉर्मूला लगाना है, टीएसए का। सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, आयतन का फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अच्छा, अब वो बच्चे जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता, जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता बता दो, मैं समझाऊंगी क्वेश्चन। सब कर पाओगे फिर ये क्वेश्चन, ऐसा मान के चलूं मैं। यस मैम। चलो फिर जल्दी से करो। सिंपल सा क्वेश्चन है। बेलन यानी सिलेंडर के वॉल्यूम में आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 गुणा करना है किसका, हेमिस्फीयर का, अर्ध गोले का। सभी बच्चे कैलकुलेट करो और इसका आंसर निकालो। टाइमर सेट करते हैं, फिर देखते हैं मैम आप क्या लोग कहा था कितने। आपने, एक बार बोलना फिर से। मतलब मैंने जो अभी बोला, यस यस मैम। देखो आपको एक बेलन यानी कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम लेना है, और दोनों साइड उसके हेमिस्फीयर है, अर्धगोला ठीक है। है। उन दोनों का वॉल्यूम लेना है, उनको जोड़ देना है। मैंने 5 मिनट का टाइमर लगा दिया है, तो सभी बच्चे अपना अपना टाइमर नोट करेंगे कि आप ये क्वेश्चन कितने मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो। 4 मिनट में, 3 मिनट में, 2 मिनट में। मैम आर क्या लेना है? क्या हुआ। आर क्या ले मैम सिलेंडर में? किसका। 1। बेटा दोनों एक ही शेप में है ना, जो सिलेंडर का। बॉयलर है ना। उस जैसे अगर बॉयलर बॉयलर ये शेप में बॉयलर आ गया, ये सिलेंडर आ गया, ये 1। बेलन आ गया। यहाँ पर भी इस तरह से हेमिस्फेरिकल एंड है, इस तरह से भी हेमिस्फेरिकल। जो बेलन की जो इसका रेडियस होगा सिलेंडर का, बेलन का, वही अर्धगोले का हेमिस्फेयर का भी होगा, सेम रेडियस होगा। थोड़ा शेप इमेजिन, शेप जरूर बनाना जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करो, शेप साइड में जरूर बनाओ। हाँ जी अंजलि, बोलो बोलो। पोल तो दे दो मैम। नहीं नहीं, पोल में नहीं, ऐसे ही चार्ट में लिख दो। हम्म।
4 नंबर का क्वेश्चन। ओके, आर्यन का आ गया, ठीक है, अंजलि का आया है, बाद में चेक करेंगे किसका ठीक है। ठीक है, अच्छा, अंजलि की तरह सेम आया, दीपिका का 67/7 आया है। ओके, दीपिका का 220। एक बार दीपिका आप अपनी नोटबुक दिखाओगे? अरे रुको रुको, मैं अपनी मेरी स्क्रीन रुक गई। एक मिनट दीपिका, आपकी नोटबुक में अभी देखती हूँ स्क्रीन प्रेजेंट करके। हम्म, ठीक है, 1 मिनट दीपिका। आपने क्या किया, फॉर्मूला मुझे देखने दो। 2 अरे ये 1/2 कैसे आ गया बेटा? 1/2 कहाँ आया? अर्धगोले का आयतन कैसे निकालते हैं दीपिका? फॉर्मूला गलत हो गया मैम। हाँ, फॉर्मूला गलत हो गया। फॉर्मूला ध्यान से देख के दोबारा आंसर निकालो। अच्छा विवेक, वैसे इजी है ये। हाँ विवेक, फाइनल आंसर दिखाना एक बार। ओके, अच्छा, अब मुझे कैलकुलेशन दिखाओ, मुझे देखने दो आपने क्या किया। ये तो ठीक है। आपके पास अर्धगोले कितने हैं विवेक? 2 है ना बेटा? यस तो मैम। आपने एक का ही फॉर्मूला लिया है। आर्यन, आप अपनी नोटबुक दिखाओ जरा। एक ही अर्धगोला ले रखा है। आपने भी सेम चीज की है, हाँ, ये मिस्टेक मत करना। चलो, 5 मिनट के अंदर अंदर अब आप लोग डिसाइड करना कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, कितने बच्चे 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन कर पा रहे थे। और अभी सोचो, आप लोग रफ रफ वर्क कर रहे हो, एग्जाम में आपको इसे प्रॉपर लाइन बाय लाइन बना के भी लिखना है, तो उस हिसाब से आप लोग अपना टाइमिंग एस्टिमेट। अच्छा दीपिका, ठीक है, अभी भी कुछ गड़बड़ हो रही है, अभी भी कुछ गड़बड़ हुई है बेटा। अच्छा, आ गया आंसर? आर्यन का तो आ गया, और किस किस का आ गया? प्रतीक, प्रतीक 2.6 कहाँ पहुंच गए बेटा? मोहित का आ गया है, और ममता का भी आ गया है आंसर। करवा दूं? ठीक है, करना तो है ही बच्चों हमने क्वेश्चन। चलो अब इसे एंड करते हैं, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। सभी बच्चे पहले तो आप लोग इमेज ध्यान से देखना, ठीक है? इमेज किस तरह से बनेगी, आपको एक बेलन दिया गया है, एक सिलेंडर दिया गया है, ठीक है? उस सिलेंडर के ऊपर 2 अर्धगोले हैं, 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, एक एंड इस तरह से, एक एंड इस तरह से, कैप्सूल की जैसी इमेज होती है, ठीक है? अब आपको क्या दिया है? 2 मीटर ऊंचाई के बेलन का एक बॉयलर, 2 मीटर ऊंचाई के बेलन के आकार का एक बॉयलर इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ 2 मीटर लॉन्ग। तो सिलेंडर की, यानी कि बेलन की हाइट आपको कितनी मिल गई? 2 मीटर मिल गई, ठीक है? और क्या बोला है? जिसके दोनों सिरों पर 2 मीटर व्यास वाले अर्धगोले हैं विद हेमिस्फेरिकल एंड्स ईच ऑफ 2 मीटर। तो यहाँ पर अगर ये अर्धगोला है, ये हेमिस्फेरिकल एंड है, ये वाला भी और ये वाला भी, इनके रेडियस कितने दिए गए हैं आपको? अगर 2 है, अगर 2 मीटर डायमीटर है, 2 मीटर का व्यास है, तो त्रिज्या आर कितना हो गया? 1 मीटर हो गया। और सेम ही रेडियस किसका है? बेलन का है। किसका है? सिलेंडर का है। मम्मी, सिलेंडर का वॉल्यूम पता है? सिलेंडर का वॉल्यूम, बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन कितना होता है निर्मल? पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। उसमें हमें क्या जोड़ना है? उसमें हमें 2 हेमिस्फेरिकल एंड अर्धगोलों का आयतन जोड़ना है, वॉल्यूम जोड़ना है। तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, ये वाला फॉर्मूला किसका? ये वाला फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने का, अर्धगोले का आयतन निकालने का। उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? यहाँ यस मैम। यहाँ तक किसी ने गड़बड़ तो नहीं करी थी? ये एक ही लिया हो या? अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इन दोनों में से, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है, दोनों की त्रिज्या सेम है, इनमें से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। सभी बच्चे ये देख सकते हो, यहाँ से हमारे पास h बचा और यहाँ से हमारे पास 4/3 4/3 r बचेगा कॉमन।
ठीक है, 2 r बाहर ले लिए थे, 1 r बचेगा, पाई को भी बाहर ले लिया था तो 4/3 4/3 बचेगा। पाई की जगह हमें 22/7 22/7 लेना है, r की जगह हमें 1 लेना है, h की जगह हमें 2 लेना है। 4/3 की गुणा जब 1 में होगी तो 1 ही आएगा। ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10/3, तो आंसर कितना आएगा 220/21 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब, ये आंसर आएगा। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप अलग अलग करना चाहो अलग अलग करो, बस इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, कम स्टेप्स लगेंगे जब आप कॉमन लेकर करोगे। आप हर एक क्वेश्चन में ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आप कॉमन लेके करते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, अदरवाइज लेंदी कैलकुलेशन होगी। बट अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हाँ एरर्स का चांस ज्यादा रहेगा, गलतियां होने के चांसेस कॉमन लेकर करोगे तो होगा, तो इसलिए आप अलग अलग भी सॉल्व करोगे तो भी ठीक है। अब बताओ किस किस का आंसर आ गया। विवेक, दीपिका, मिस्टेक कहाँ हुई पता चली? यस मैम। ठीक है, विवेक आपका हो गया, ओके। निर्मल समझ में आया? अच्छा, आर्या ने भी बाद में ठीक निकाल लिया था, ओके। अंजलि का भी हो गया था। प्रतीक 2.66 कैसे आया था? आप समझ में आ गया? ठीक वाला क्वेश्चन, ठीक वाला आंसर। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं हम बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन पे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और ये बड़े मार्क्स में पूछा भी जाएगा। अब बताओ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid? मतलब जो आपके यहाँ पर आपको क्या चीज दी गई है, आपको एक घनाभ दिया गया है, एक क्यूबॉइड दिया गया है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन, जिसकी विमाएं आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, उसको पिघलाया और उसमें से चांदी के सिक्के बनाए, सिल्वर कॉइन्स बनाए। अब सिल्वर कॉइन जो होगा बच्चों, चांदी का सिक्का कौन सी शेप में होगा? सिलेंडर मैम। सिलेंडर की शेप में होगा, बेलन की शेप में होगा। बेलन की ऊंचाई भी आपको दी गई है, ठीक है, आपको व्यास भी दिया गया है, आपको डायमीटर भी दिया गया है, व्यास भी दिया गया है, उसकी ऊंचाई यानी कि जो उसकी मोटाई है वही उसकी ऊंचाई है, वही उसकी हाइट है। आपको यहाँ पे कितने सिक्के बन सकते हैं वो निकालना है। तो हिंट चाहिए या खुद कैलकुलेट करोगे पहले? मैम पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में भी बदल लेना। एग्जैक्टली, पहले 2 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में भी बदलना है, तो 2 मिलीमीटर, चलो पहले ये बता ही दो, 2 मिलीमीटर क्यों बेटा? सिलेंड्रिकल शेप में क्यों नहीं है कॉइन? आप कोई भी कॉइन उठाओ वो सिलेंडर की शेप में नहीं होगा। हाँ, 2 मिलीमीटर को जब हम बदलेंगे तो 2 मिलीमीटर बराबर होगा किसके? देखो, अगर किसी बच्चे को कन्वर्ट करना नहीं आता, हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर में 1/10, 1/10 सेंटीमीटर होगा। तो 2 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 2/10, 2/10 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट में बदल लो, 0.2 सेंटीमीटर। बेटा सर्कल से थोड़ा ऊपर आओ, हम लोग अब 3D शेप्स पढ़ रहे हैं। 5 का सिक्का देखा है? 5 का सिक्का थोड़ा मोटा होता है, 2 और 1 की बात छोड़ो, 2 और 1 तो बहुत पतले होते हैं। 5 का सिक्का देखा है? उसकी मोटाई थोड़ी ज्यादा होती है। यस सर। तो अगर आप उसको देखो, वो उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो है ना, यस सर। कुछ ना कुछ थिकनेस तो है ना कुछ ऊंचाई है। यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ी है किसी ने? यूक्लिड ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर होता था। देखो, अगर देखा जाए ना, एक लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, लाइन की, रेखा की परिभाषा क्या होती है कि इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। बट अगर आप एक छोटी से छोटी स्केल देखने जाओ तो वो उसे नाप सकती है ना। मैम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या? नहीं नहीं, वो नहीं। अरे आप लोग, अभी सिक्का मेरे पास नहीं है, सिलेंडर कहाँ से होगा? चलो यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, मैं बना के दिखाती हूँ, वेट। ठीक है, इससे छोटा नहीं हो रहा है ये। अब देखो, इस तरह का नजर आता है सिक्का। यस अगर सर। आप साइड से देखो, इस तरह का नजर आता है।
तो आप इस साइड से देखो ना बेटा, ये हो गई इसकी h ऊंचाई, बहुत छोटी, तभी आपको 2 मिलीमीटर सोचो कितना छोटा होता है, 2 मिलीमीटर तो आपकी स्केल पे भी आपको बहुत ही छोटू सा नजर आएगा, तो कुछ ना कुछ हाइट तो है ना, अब समझ में आया, यस है ना। और बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन किया करो, बिल्कुल ठीक है। हमें देखने में तो वो सर्कल लगता है, बट अगर आप उसे 2D में देखोगे तो वो सर्कल है, बट अब तो हम बड़ी क्लास में आते हैं ना, हम 3D शेप्स की बात करते हैं, आप उसे 3D फिगर में देखोगे, उसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई है, कुछ ना कुछ उसकी हाइट है, थिकनेस है। चलो अब इसके आगे क्या करना है वो बताओ, या खुद कैलकुलेट कर रहे हो? बता दो मैम। बताऊं ना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, इस सिक्के को साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। ये सबको समझ में आ गया कि हमने 2 मिलीमीटर को 0.2 सेंटीमीटर में बदल दिया, क्योंकि हमारे सारे यूनिट सेम होने चाहिए, अगर मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। 2 मिलीमीटर 0.2 सेंटीमीटर के बराबर होगा, इसमें किसी को कोई डाउट? यस और नो? नो मैम। नो। 2-3 बच्चों की आवाज आती है, बाकी किसी की आवाज नहीं आती। चलो अब यहाँ से अगर आप कौन से कॉन्सेप्ट, आपको क्या बोला है कि जो एक क्यूबॉइड था, जो एक घनाभ था, उसको पिघलाया गया, तो उसका आयतन कितना होगा बच्चों? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसका आयतन बराबर होगा किसके? सिक्कों के आयतन, जितने उसमें से सिक्के बने उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। अब सिक्के की शेप के, सिलेंडर की शेप के, सिलेंडर का वॉल्यूम, बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। लेकिन ये कितने सिक्कों का वॉल्यूम होगा? ये जो पाई आर स्क्वायर एच है, ये कितने सिक्कों का आयतन होगा, कितने सिक्कों का वॉल्यूम होगा? एन मैम। अरे ये तो एक का है ना, एक। एक के बारे में बात हो रही है आपको, बट आपने इसमें से पिघलाए, तो मान लो कि n सिक्के बने आपके पास टोटल। अब बराबर है दोनों, जितना आपने उसमें से यूज किया उतने सिक्के बना दिए। अब दोनों का वॉल्यूम बराबर हो गया, दोनों का आयतन बराबर हो गया। देखो यस मैम। सभी बच्चों को ये चीज समझ में आई? जो घनाभ था, जो क्यूबॉइड था, उसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच बराबर है किसकी? n सिक्कों के वॉल्यूम के, n जो आपके सिक्के बने उनके आयतन के बराबर है। आप यहाँ पे एल बी एच भरो, पाई आर स्क्वायर एच भरो, n निकाल के दिखाओ कितना होगा, कैलकुलेशन नहीं करनी है यहाँ तो। समझ में आया ना? ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी सब आप आसानी से कर लोगे, ये चीज समझ में आनी चाहिए। क्या हुआ काजल? मैम एन क्या है? n है नंबर ऑफ पॉइंट्स, सिक्कों की संख्या, कितने सिक्के हैं, वो तो दे ही नहीं रखे मैम। वही तो निकालना है ना बेटा, वही तो क्वेश्चन है ना, n निकालना है। बाकी सब चीजें देखो, आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी गई है, आपको रेडियस दिया गया है, आपको हाइट दी गई है, आपको त्रिज्या दी गई है, आपको ऊंचाई दी गई है। कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाया जाए, कितने आप यहाँ पर ये n निकालना है, कितने आपके पास सिक्के बन पा रहे हैं। हम फिर तो रुक जाओ 2 मिनट। हाँ करो पार्टी भी। मैम रेडियस रेडियस कितना है? रेडियस तो आपको डायमीटर दिया गया है ना 1.75, व्यास दिया गया है ना 1.75, उसको 1.75/2 लिखो। आर्यन का निकल गया है, ठीक है। बुक का क्वेश्चन है बच्चों, बुक का क्वेश्चन है, ये अलग से क्वेश्चन है? यस मैम बुक का है। बुक का है, ओके। करो करो सब बच्चे, अपने साइड से कैलकुलेशन ट्राई करो, करवाऊंगी मैं हूं जरूर, ठीक है। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करवाऊंगी। n निकालने की कोशिश करो किसी भी तरह। देखो 1.75 है ना, इसको 2 से डिवाइड करके, 2 से भाग करके ना, बहुत ज्यादा पॉइंट्स मत बढ़ा देना। इसको आप सीधे सीधे 175/200 ले लो, 175/200 ले लो, 25 से दोनों आ गया मैम। आ गया 400, ठीक है। सभी कैलकुलेट करो, किसी स्टेप में फंस रहे हो तो पूछो मुझसे। ठीक है, शिखा का आ गया, कोई बात नहीं, अगर किसी का नहीं आ पा रहा है हम क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे, पहले आप लोग ट्राई करो। बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी मैम। अच्छा बड़ी कैलकुलेशन थी,
मैं वैसे देखे ना मैम तब लग रही है, लेकिन काट पीटने के बाद आ गई। आ गया। ये चीज सबको समझ में आई ना? ये क्वेश्चन क्या है, या अभी भी नहीं समझ में आया? ओके, ममता का आ गया 400। देखो ऐसा भी सोच सकते हो, मान लो एक जग है, ठीक है, एक जग में पानी भरा हुआ है, या जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है 1 लीटर की 2 लीटर की, उसमें से आप कितने ग्लास फिल कर पाओगे? तो जो आपकी बोतल का वॉल्यूम होगा, जो बोतल का आयतन होगा, वो वो जितने आपने मान लो 10 ग्लास लिए और वो 10 ग्लास उससे फुल हो गए, तो वो 10 × 1 ग्लास की वॉल्यूम 1 ग्लास के आयतन के बराबर होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ के करने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन अगर इससे अलग आ गया फिर आप फंस जाओगे। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आ गया तब आप तभी कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो कर लोगे। ममता का आ गया है, और किस किस का आ गया है बच्चों? 2 मिनट रुक जाओ। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं रुकी हुई हूँ। चलो, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है, विवेक, दीपिका हुआ, निर्मल, अंशु, राहुल, सोनू, प्रिंस, मोहित, रवीना, दीपिका, प्रतीक। प्रतीक बेटा कोई डाउट? किसी भी स्टेप में समझ नहीं आ रहा है, नोटबुक दिखाओ, पूछो मुझसे। निर्मल हो गया आपका? राहुल आपका हुआ? प्रिंस, अंशु, सोनू नहीं हुआ? कौन से स्टेप में अभी कर रहे हो या किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है? अरे कर रहे हो। देखो, मैंने बोला है कि जो व्यास है ना, जो डायामीटर है, उसको आपने त्रिज्या में कन्वर्ट करना है, तो उसमें ना ज्यादा काम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसको 175/200 लेकर सॉल्व करो, आपका काम तभी आसान। अच्छा, समझ में नहीं आया? पहले चलो ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मुझे बताओ, यहाँ तक कोई बच्चा ऐसा जिसको ये चीज समझ में नहीं आई? ये हम बराबर क्यों रख रहे हैं? ये चीज समझ में आई राहुल कि हम बराबर क्यों रख रहे हैं? हाँ, ये चीज क्लियर है। और हमने यहाँ पर हाइट को, ऊंचाई को हमने सेंटीमीटर में भी बदल लिया। अब ध्यान से सारी चीजें, हम सारी वैल्यूज भरते जाते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको दी गई है 5.5, 10 और 3.5, ठीक है। एन आपको नहीं पता, पाई की जगह आपने 22/7 22/7 लेना है। रेडियस, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको डायामीटर यानी कि व्यास दिया गया है कितना? 1.75 दिया गया है, 1.75। अब यहाँ से आपने त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालना है, तो वो इसका आधा हो जाएगा, 1.75/2 हो जाएगा बच्चों। यस और नो? अब क्या इसको आप 175/200 लिख सकते हो, 175/200 लिख सकते हो, यस मैम। और इसको सॉल्व करो, 25 से काट दो दोनों को, कितना आंसर आ जाएगा? 7/8, 7/8 सेंटीमीटर। हाँ, 7/8 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ तक किस किस को समझ में आया? मैंने पहले त्रिज्या को ही सॉल्व कर लिया, रेडियस को ही सॉल्व कर लिया, पॉइंट में बदलने की जगह। अब यहाँ पे आर की जगह 7/8, 7/8 इंटू 7/8 लिखो। ऊंचाई की जगह हमने 0.2 लिया है, ठीक है बच्चों। हमने 2 मिलीमीटर को बदला है, ये बदलना बहुत जरूरी है। तो 0.2 को आप यहाँ पर लिख दो 0.2। चाहे तो आप इसे 2/10 भी लिख सकते हो, 2/10 भी लिख सकते हो, ठीक है। 2/10 लिख लिया। और यहाँ से भी क्या करो आप, 5.5 को 55/10, 3.5 को 35/10, 35/10 लिख लो। अब यहाँ से ना हम सॉल्व करते चलते हैं। 10 से 10 कट गए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें और क्या करना है? यहाँ से देखो, 7 से 7 कट गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 को, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, बस। इससे ज्यादा हम कुछ डिवाइड नहीं कर सकते, है ना बच्चों? अब ध्यान से देखो, अभी ना मल्टीप्लाई मत करना। 55 गुणा 7/2 बराबर है n इंटू 11 की गुणा 7 में हुई तो बच्चों 77 आया, 4 की गुणा 5 में हुई तो 20 आ गया। और यहाँ पर 8 भी तो है ना, लेकिन यहाँ पर 8 भी है।
तो आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 160 हाँ 160 160 आना दिया 160 यस 160 यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम ठीक है। अच्छा प्रतीक आपके क्वेश्चन पर मैं अभी आती हूँ। अब यहाँ से क्या करो 55 इंटू 7/2 इस 77/160 को दूसरी साइड ले आओ, 77/160 को दूसरी तरफ ले आओ, उल्टा हो जाएगा और यहाँ पर केवल रह गया n आपके पास। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 11 7 77, 11 5 55, 11 7 77, 11 5 55, 280 आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है 7 से 7 कट गया तो n कितना आ गया बच्चों? 400 आया कि नहीं आया? यस मैम अब बताओ राहुल निर्मल समझ में आया? निर्मल का हो गया तो राहुल बच्चे अभी समझ में आया? अब प्रतीक आपके क्वेश्चन पर आते हैं। 175 अपॉन 200 कैसे आया? अब डायमीटर प्रतीक कितना दिया गया था? व्यास कितना दिया गया था? 1.75 दिया गया था। प्रतीक माइक ऑन करके बताओ। प्रतीक माइक ऑन करो। यस मैम। तो रेडियस कितना होगा? 1.75 सॉरी रेडियस कितना होगा? त्रिज्या कितनी होगी? 2.82 1.75 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है 1.75 8.75 अपॉन 2। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और इसको डिनोमिनेटर में अगर यहाँ से पॉइंट हटाकर मैं लिखना चाहूँ तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो लग जाएंगे, हर में 2 जीरोस लग जाएंगे। यस और नो? ये चीज यहाँ तक समझ में आई? जब हम पॉइंट हटाते हैं तो जितने पॉइंट के बाद नंबर्स होते हैं उतने जीरोस लग जाती है। यस और नो? ठीक है इसके बाद शिखा वो मैं बताती हूँ। प्रतीक ये चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है। अब ये दोनों नंबर 25 से डिवाइड हो सकते हैं। 25 के टेबल में आते हैं 25 7 ज़ा 175, 25 8 ज़ा 200। तो हमने इसको पहले ही सिंप्लीफाई करके ताकि आगे जाके हमारी कैलकुलेशन में ज्यादा कटिंग ना हो तो हम इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ मैम ये नहीं आया यहाँ पे, ये 200 कहाँ से आया? ओके। अच्छा आप सिंपल सा अगर मैं आपसे कहूँ 1.75 को आप फ्रैक्शन में बदलो। मैम 175 अपॉन 100। ठीक है 175 अपॉन 100। अब इसके नीचे 2 भी था पहले से। अभी समझ में आया प्रतीक? यस मैम। ठीक है ओके। चलो अब आते हैं, किसने पूछा था? शिखा ने पूछा था कि हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। देखो पहले हमें ना बेसिक यूनिट सारे याद होने चाहिए। जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। 10 मिलीमीटर होते हैं, ये सब बच्चों को पता है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है यस मैम अगर आप अब यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो 10 मिलीमीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर के। ठीक है यस मैम उल्टा करके लिख दिया मैंने। ठीक है यस तो यहाँ मैम से 1 मिलीमीटर कितने के बराबर आ गया? 1/10 सेंटीमीटर। यस मैम तो आपसे Yes, ma'am. कितने पूछे गए थे? 2 मिलीमीटर पूछे गए थे तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है अगर इसी को अगर इसी को बेटा स्क्वायर में बदलना हो ना, इसी को स्क्वायर में बदलना हो तो आप स्क्वायर में कैसे बदलते हो? तब ना दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ता है। अगर आपको बोला जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर के। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है कन्वर्जन भी आनी चाहिए, कन्वर्जन प्रैक्टिस से आएगी। यहाँ तक सभी अब किसी बच्चे को कोई डाउट? Yes, ma'am. ठीक है अभी मैं